नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। जी हां, दिल्ली के बाद पंजाब में भी अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बेहद अपने नाजुक समय से गुजर रही है। ये जो कमजोर समय है, ये भगवंत मान सरकार के लिए परीक्षा की, अग्नि परीक्षा की घड़ी है और ये ऐसा एक दौर है जिसमें कुछ भी हो सकता है। यानी कि पलक जब तक झपकते ही कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए क्योंकि भगवंत मान के 4 मंत्रियों ने अब भगवंत मान को ऐसा भगाया है, ऐसा दौड़ा दिया है कि भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। आम आदमी पार्टी में कुर्सी की लड़ाई को लेकर जो अब घमासान मचा है, वो सचमुच ये दिल दहला देने वाला है। कुछ भी हो सकता है। और ये 4 मंत्री हैं कौन, आप ये सुन लीजिए। ब्रह्मशंकर जिंदा, अनमोल गगन मान, चेतन सिंह और बेकार सिंह। भगवंत मान कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पूरा पंजाब के अंदर आप समझिए भगवंत मान की सरकार हिल गई है। जिस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हालांकि इसकी जो डैमेज कंट्रोल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन भगवंत मान ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में देखने दिखाने लायक है। मंत्रियों का जो फेरबदल तो होना था, इसको भी इसकी संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान के खिलाफ ये जिस तरीके का बिगुल फूंक आ गया है, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं भगवंत मान के लिए और पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब इन इस्तीफा देने वाले 4 मंत्रियों की जगह 5 नए नेताओं को कैबिनेट में भगवंत मान ने शामिल तो कर लिया है, लेकिन ये भरपाई की तरह नहीं है। पार्टी में जब एक बार कुर्सी हिलनी शुरू हो जाएगी, टूट होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको संभाल पाना भगवंत मान के लिए कम से कम बहुत मुश्किल काम होगा। जिनमें जो बनाए गए नए मंत्री हैं, उनमें है हरदीप सिंह मुंडियान, तरुणप्रीत एस सौंद, बरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत कैबिनेट में नए शामिल कर लिए गए इनकी जगह। लेकिन भगवंत मान सरकार जिस तरीके से इन्हें कैबिनेट में शामिल करके लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, वो छिपती नजर आ नहीं रही है। यानी कि धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं और सारी असलियत सामने आती जा रही है। भगवंत मान ने अपने एक ओएसडी ओंकार सिंह को भी अपने पद से हटा दिया है। ओंकार सिंह बड़े खासम खास हुआ करते थे भगवंत सिंह के, उनको भी चलता कर दिया है। देखिए, किसी भी जगह पर जो ओएसडी होता है मुख्यमंत्री का, वो बहुत बड़ी पावर होती है। आपको याद है यहाँ पर विभव जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, अरविंद केजरीवाल के ओएसडी, ऐसे ही इनका ओंकार सिंह जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी थे और करीबी दोस्त थे, तब उन्हें ओएसडी बनाया गया था। धुरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी वो थे। लेकिन ये सारा मामला अब गर्म होता जा रहा है। साल 2022 में ओंकार सिंह को जो ओएसडी थे, उनको इसकी वफादारी की कीमत भी मिली थी, यानी कि उन्हें बहुत करीब ला दिया गया, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त कर दिया गया था। ये बड़े मुख्यमंत्री के बड़े करीबी थे। इनको मुख्यमंत्री का करीबी था तो इनको ओएसडी बना दिया गया। लेकिन ये जो ओएसडी बनने के बाद अब इन्हें भी हटा दिया है भगवंत मान ने। आखिर माजरा क्या है, अंदरूनी लड़ाई क्या चल रही है, कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब ये जो मंत्रियों ने इस्तीफे दिए ना, इस पर बवाल मच गया पंजाब सरकार के अंदर। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ा जो छुपाने का और इसको गुप्त रखने का कारण है, कहीं इन मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी कैच ना कर ले। अगर ऐसा होता है, ये किसी भी पार्टी में अगर ये चले गए, तो सचमुच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए कमर खोद देंगे। इससे बचने के लिए अंदर खाने भीतर खाने इन सभी मंत्रियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की, जो सुनने में आ रहा है, अरविंद केजरीवाल भी इनसे शायद मुलाकात करने के मूड में, और इनको समझाएंगे कि भैया देखो, अब तो जो हो रहा है वो हो रहा है, इसको खत्म कीजिए किसी भी तरीके से, अभी कुछ गड़बड़ मत करो। और इन्हें हो सकता है कुछ और अच्छा ऑफर हो जाए।
लेकिन देखिए पंजाब सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है हर मोर्चे पर। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरह पंजाब के अंदर भी सिर्फ विज्ञापनों की सरकार चल रही है, और ये विज्ञापनों की सरकार के कारण पंजाब के जो लोग थे वो अब भगवंत मान सरकार को कोसने लगे हैं, अरविंद केजरीवाल को कोसने लगे हैं। हालांकि देखिए पंजाब सरकार में, पंजाब के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा दारोमदार हरियाणा चुनाव पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाता है तो आप मान के चलिएगा कि अरविंद केजरीवाल युग जो है 10 साल के अंदर खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। आप ये समझिए, क्योंकि हरियाणा चुनाव अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा होगी और अंतिम परीक्षा होगी। अब इससे पहले ही भगवंत मान सरकार यानी कि बराबर में जो पंजाब है उसके अंदर इस तरीके से मंत्रियों का चले जाना अपने आप में कुछ कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से धीरे धीरे करके खत्म हो गया। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।